ऋषिकेश में द नीरज रिवर फॉरेस्ट रिजॉर्ट में हैप इवेंट की ओर से बिजनेस एक्सीलेंस एंड यंग अचीवर्स अवार्ड के सीजन 2 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। ऋषिकेश के द नीरज रिवर फॉरेस्ट रिजॉर्ट में हैप इवेंट की ओर से बिजनेस एक्सीलेंस एंड यंग अचीवर्स अवार्ड के सीजन 2 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज इंडिया रहा, जबकि कार्यक्रम की सहयोगी संस्था जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी थी। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। उनके साथ साथ मॉरिशस देश के उच्चायुक्त एसबी हनुमान जी कांगो, ब्राजील देश के दूतावास के सीडीए सायरिया कनवाला, बुकिर्ना फासो देश के दूतावास के काउंसलर अफेयर्स हेड हार्वे डी कोलीवेली, पद्मश्री डॉक्टर PKS संजय और देहरादून कैंट की विधायक सविता कपूर कार्यक्रम में शामिल हुए। बिजनेस एक्सीलेंस एंड यंग अचीवर्स अवार्ड के सीजन 2 में उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ प्रेमचंद अग्रवाल और मॉरिशस देश की उच्चायुक्त SB हनुमान जी समेत अन्य अतिथियों ने न्यूज इंडिया चैनल के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा को भी सम्मानित किया। बता दें कि अवार्ड से सम्मानित किए गए लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आयोजक हैप इवेंट की पूजा गुप्ता ने सभी को धन्यवाद किया। This program is a very nice program because for youth achievers, and these people are doing a perfect work in this, I can say, in their life. So we have to support them. We have to again congratulate when we are doing something good. I can say program as very nice. I like something. Mr. Gorav teach me that the best part of you of life is when your family support you as a friend. इस अवसर पर न्यूज इंडिया के हेड ऑफ स्पेशल अफेयर्स प्रशांत शर्मा ने उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से विशेष वार्ता भी की। उत्तराखंड सरकार के वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं, जो ऋषिकेश में एक अवार्ड शो में आए हैं। प्रेमचंद जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पे। इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि लोग काम बहुत करते हैं अपनी ईमानदारी के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, अपने अनुशासन के बल पे, लेकिन जब वो इस मुकाम पे पहुंचते रहे तो उनको किसी प्रकार से पुरस्कृत किया जाए तो मनोबल बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारे हैप इवेंट्स के द्वारा यहाँ बिजनेस के हमारे एक्सीलेंस अवार्ड को यहाँ पे दिया गया। तो बहुत पूरे देश भर के यहाँ पे वो लोग यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उत्कृष्ट कार्य किए हैं। अच्छा मंत्री जी, बात करें उत्तराखंड के विकास की, तो आज विदेशी राजदूत भी यहाँ मौजूद हैं। तो विकास को लेकर क्या नई परिभाषा होगी? पहले आप विधानसभा अध्यक्ष से मंत्री हो गए, तो क्या नई योजनाएं हैं? देखिए, निश्चित रूप से हमारा सबका विजन एक ही रहता है कि हम उत्तराखंड को कैसे अपने मुकाम तक पहुँचाएं। हमारे उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है यहाँ के संस्कार, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोली भाषा और यहाँ का जिस प्रकार से आप कहें कि पूरे देश भर में इसे देवभूमि के रूप में जानते हैं और अब तो इसे वीरों की भूमि के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ के बारे में यह है कि 2000 में उत्तराखंड राज्य बना। इस 22 साल के अंतराल में बहुत विकास और बहुत उतार चढ़ाव देखे। वो एक आंदोलन से उपजा हमारा उत्तराखंड और ठीक 3 साल बाद ही अपने यौवन पे आएगा, यानी 25 साल पे होगा। तो हमने संकल्प लिया इस 25 साल में हमारा जब ये उत्तराखंड होगा, और एक बार माननीय मोदी जी ने भी 5 नवंबर 2021 को कहा था कि ये आने वाला जो दशक होगा ये उत्तराखंड का दशक होगा।
और उनकी ये भावना, उनकी जो सोच, उनका जो ये कहना है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात भी है। और जैसे मैंने कहा, जब ये 25 साल में होगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ के विकास को और यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की सभ्यता को हम उसे देश के ऊपर तक पहुँचाएं। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, ऋषिकेश।